मैं लाइट्स ऑन करता हूँ, एक सेकंड। मेरा दुपट्टा कहाँ? अंधेरे में दिख भी नहीं रहा। सॉरी, लेकिन ये आवाज कैसी थी? ये लैंप कैसे गिर गया? मतलब कमरे में कोई आया था पर मैंने तो दरवाजा बंद किया था। लेकिन मिस राहत, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ भी कोई नहीं है तो फिर दरवाजा कैसे खुला? हो सकता है आपने ठीक से दरवाजा लॉक नहीं किया हो, हवा से खुल गया होगा। और ये लैंप ना बहुत हल्का है, शायद हवा से गिर गया हो। हो सकता है। खैर, बहुत देर हो गई है, आप सो जाइए और दरवाजा आप अच्छे से लॉक कर लीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस राहत, आपकी वो मन्नत थी ना कि जब तक ऑफिस का काम पूरा नहीं हो जाता आप घूंघट में ही रहेंगी। लेकिन अभी ऑफिस का रेनोवेशन तो हो चुका है ना, ऑलमोस्ट हो गया है। आप चाहे तो घूंघट हटा सकती हैं। नहीं, अभी छोटी मोटी चीजें बाकी है ना, और जब तक मैं पुष्कर जाकर खाटू जी के दर्शन नहीं कर लेती तब तक मैं घूंघट नहीं हटा सकती। ओह, आप भी खाटू जी को मानती हैं? इस देश की आधी जनता खाटू जी को मानती है। वो तो है। चलिए, गुड नाइट। हम गुड नाइट। लॉक कर लीजिए। पल अजीब है, मेरे पास में बुरी तरीके से फंसने वाले थे। लेकिन इस घूंघट के पीछे इसका चेहरा तो देखना पड़ेगा ना। कैसे हटाऊं मैं इसका घूंघट? कौन है? पलक, लाइट बंद कर दो यार, कोई नहीं है। तुमने पक्का कोई सपना देखा होगा। हाँ, लाइट मैंने बंद सपने कर दो, सो हाँ जाओ। कर रही हूँ। घर की लाइट बंद चालू कैसे हो रही है? कुछ सो जाओ पलक, सो जाओ। हॉल की लाइट किसने ऑन कर दी? हाँ बोलो। तुमने जैसा कहा था, हमने पलक को किडनैप कर लिया है। अब आगे क्या करना है? इसे उस मगरमच्छ वाले तालाब में ले जाओ और वहीं छोड़ देना। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी उस मारिया ने माल तुम्हारा कहाँ छुपा के रखा है। ठीक है, लेकिन अगर बाद में अपनी जवान से पलटी तो याद रखना, उसी मगरमच्छ वाले तालाब में तुम्हें भी फेंक दूंगा। समझ में आई बात? हाँ समझ गई। हाँ ठीक है, चल। मुझे जेल भेजा था ना पलक, तुम्हारी वजह से मैंने 6 महीने जेल की सलाखों के पीछे काटे, जेल की सूखी रोटी खाई,
कीड़े लगे हुए दाल का स्वाद लिया मैंने तुम्हारी वजह से। घर जाना तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब बनोगी तुम मगरमच्छ का नाश्ता। अभी तो सुबह के 6 बजे और सर्दियों का वक्त है तो सब 7 बजे तक उठते हैं और मुन्ने की भी रोने की आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब वो भी सोई है। एक काम करती हूँ, जल्दी से तैयार होकर जाती हूँ और खाटू जी के पास जाकर दिया जला देती हूँ। चलो, ये भी ठीक ठाक बना हुआ है। ये मैं कहाँ हूँ? कहीं मुझे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? अरे तालाब जाने का रास्ता यहाँ से नहीं, वहाँ से। अरे भाई वो छोटा तालाब है, मगरमच्छ वाला तालाब इस तरफ है। मैं सही जा रहा हूँ। मगरमच्छ वाला तालाब? ये लोग मेरे साथ करने क्या वाले हैं? ए हटना। इसमें कहाँ से आ रही क्या तुम सुबह सुबह फोन करके परेशान कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हें इसलिए फोन करी थी ये बात बताने के लिए कि तुम्हारा बेटा ना, उसकी पसंद बिल्कुल तुम्हारे पे गई है। उसे देखो दूध दलिया पसंद है, वही बना रही हूँ उसके लिए भी। देखो शीतल, इतनी सुबह ना मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें अंदाजा भी है अगर किसी ने इतनी सुबह हमें साथ में देख लिया तो क्या हो सकता है? अच्छा, खाटू जी की भूख के लिए किचन से थोड़ा सा काजू बादाम ले आती हूँ। ये सुबह सुबह उठकर मैं तुम्हारे बेटे के लिए जो दूध दलिया बना के उसकी खातिरदारी करी और तुम खराटे मार के सो गए। यहाँ इधर इधर देखो, बेवकूफ लिखा है यहाँ पे मेरे। चुपचाप से उसके लिए दूध दलिया बनाओ, मैं बाहर से घूम कर आ रही हूँ। तुम सच में पागल हो गई हो क्या? मुझे नहीं आता ये सब। तो सीख लो ना, वरना मैं सबको वरना वरना क्या? ये वरना 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 करना ना बंद करो तुम, समझी? जानता हूं मैं कुछ नहीं कर सकती तुम, और तुम भी जानती हो कि अगर तुमने मेरा राज सबको बताया ना तो ये जो महारानी वाली जिंदगी जी रही हो ऐशो आराम की, ये तुमसे छिन जाएगी और वो तुम भी नहीं चाहती, समझी? रोमिल, तुम मेरी एक बात ना अच्छे से समझ लो, मुझे मेरे ऐशो आराम की कोई परवाह नहीं है। तो दिखता है ना? मुझे सिर्फ अपने बेटे की भविष्य की परवाह है। अगर मेरी शादी नहार से नहीं हुई ना तो मैं तुम्हारा इस घर में जीना तो मैं बहुत मुश्किल कर दूंगी। उसे हो जाएगी शादी, सब्र तो रखो, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, आओ चलो ये दूध दलिया करो, मैं बाहर से घूम कर आती हूँ। तुम पागल वागल हो गई हो क्या यार? किसी ने देख लिया मुझे तो। दूध दलिया लास्ट बार ये शीतल इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों कर रही? खैर जहाँ भी जाए, मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। जीजू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हैं?
दूध दलिया बना रहे हैं। इतनी सुबह सुबह किसके लिए बना रहे हैं? अपनी दीदी के लिए तो नहीं। हो सकता है शीतल जीजू की मदद कर रही होगी। खैर अभी किचन में जाना सही नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर अभी खाटू जी बत्ती आई चला देती हूँ। खाटू जी, पता नहीं आप मुझे इस घर में क्यों लाए। मैं आपकी लीला समझ नहीं पा रही, पर अब बस चूही जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यही सही मौका इसका चेहरा देखने का। पीछे से इसका घूंघट खींच देती हूँ ना। अगर मैंने चुन्नी खींची तो राहत को पता चल जाएगा कि मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद अपना दुपट्टा हटा दे। अब मिस राहत, आप इतनी सुबह सुबह मंदिर में क्या कर रही हैं? चलिए, अब आप आ गई हैं तो मैं भी खाटू जी के दर्शन कर ही लेती हूँ। शीतल, ये क्या कर रही थी तुम? नाहर जी, मेरा गलती से ना ऐसे पैर फिसल गया था तो राहत जी को धक्का लग गया। ऐसा कैसे पैर फिसल गया? या कोई कारपेट है क्या? तेल गिरा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, कुछ भी नहीं है ना? फिर चलते चलते पैर कैसे फिसल गया तुम्हारा? बहुत मुझ पे रुचि मारी थी ना, अब खा डाल। कोई बात नहीं मिस्टर नाहर, मैं ठीक हूँ। नाहर, ये इस घर की होने वाली बहू है, ये क्या तरीका है इससे बात करने का? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हमारे घर के मंदिर में आने की? और किस हक से तुमने खाटू जी का दिया जलाया? ये हक सिर्फ घर की बहू का है जो तुमने छीनने की कोशिश की, इसीलिए खाटू जी ने सजा दी और तुम्हारा दुपट्टा जलाया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप दादी? भगवान कभी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, और राहत की चुन्नी में आग शीतल की वजह से लगी है, खाटू जी की वजह से नहीं। मिस राहत, प्लीज दादी की बातों का बुरा मत मानना। आप जब चाहे तब आके खाटू जी की पूजा कर सकती हैं। थैंक यू। मम्मा, आपको पता है इस बार मिस ने बोला है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मम्मी और पापा दोनों को आना है। बिट्टू, कह दो कि पापा शहर से बाहर है और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं आ सकते तुम्हारे पेरेंट्स मीटिंग में। बोल देना उन्हें। आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और पापा भी घर पे है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझसे बहस मत करो, जैसा कहा वैसा करो। नहीं समझ में आता तुम एक बार में तुम्हें? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परपोते पर हाथ उठाने की? हाँ? बिट्टू, उठो बेटा, ये प्लेट लो और अपने कमरे में जाके खाओ। हाँ? तुम इस तरह बिट्टू को झूठ बोलना क्यों सिखा रही थी? तो क्या करूं मैं दादी? बिट्टू छोटा है, उसे तो समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन जब मैं बिट्टू के स्कूल नाहर जी के साथ जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे? बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के मैं नाहर जी के साथ ऐसे जाऊंगी तो गलत समझेंगे ना मेरे बारे में, कि पता नहीं मेरा और नाहर जी का क्या रिश्ता हो। गलत नजर से देखेंगे लोग मुझे दादी। और रही बात नाहर जी की, तो उन्होंने पता नहीं मुझे दुनिया समाज से तो ऐसे छुपा के रखा है कि मैं अरे कौन हूँ। तुम दिल छोटा मत करो, मैं बात करती हूँ। तुम अभी एक काम करो, सबके लिए खाना लगा दो। जय दादी। राहत जी, वो चेयर पे नहीं, मेरा मतलब है कि वो मेरी जगह है। आप इस पे आइए ना, आइए, आप इस पे बैठिए। आइए आइए। रहने दीजिए, मैं खाना अपने कमरे में ही खा लूंगी। रात बेटा, तुम हमारे घर की मेहमान हो और तुम हमारी जूही और उसकी मुन्नी के लिए बहुत कुछ कर रही हो। आज तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। चल बैठो। बैठिए ना। अच्छा सुनो, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है।
न्यू ईयर पार्टी के दिन जो काम अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करना होगा। काम? कौन सा काम दादी? बेटा, शीतल और नाहार की सगाई। अब मिस राहत आप ठीक है? नाहार, बेटा बैठो, नाश्ता करो। ये लीजिए। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वो अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। अरे मिस राहत, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? मैं भूल गई थी कि वो मुझे मुन्नी को दूध देना है। मैं उसे दूध देकर आती हूँ। दादी क्या है ये सब? फिर से आप सगाई की रट लगा रही हैं। हाँ तो तुम्हें मजबूर कर रहे हो ना नाहार। उस दिन अगर तुम सगाई से इस तरह भाग नहीं जाते तो आज तुम्हारी सगाई हो चुकी होती। देखो, आज मुझे कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे नाहर जीजू और रूही आमने सामने आ जाए? रूही का घूंघट हटे तब तो कोई बात बने ना। क्या करूं? कैसे हटाऊं मैं उसका घूंघट? न्यू ईयर पार्टी के दिन जो काम अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करना होगा। शीतल और नाहार की सगाई। उस दिन पार्टी में मुझे सगाई नहीं देखी जा रही थी और फिर से मुझे वो दर्द सहना होगा। काश काश जूही बिल्कुल ठीक होती। मम्मी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ प्लीज। हाँ पे बताओ कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे रूही और नाहर जीजू साथ आ सके। नाहर, मैं तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुनने वाली। पंडित जी आधे घंटे में आ रहे हैं तो तुम और शीतल तैयार होके नीचे आ जाओ। आज ही सगाई होगी। नाहर, जूही, जूही तो क्या कर रही है? डॉक्टर ने तुझे ऐसे खड़े रहने से मना किया ना। तू चल बैठ। मैं तो बेड पे ही बैठने जा रही थी। थैंक गॉड रूही ने देखा नहीं मुझे चलते हुए। रूही, मैं खुद से चलने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा मुन्नी को भी थोड़ा सा खिला देती हूँ, उसे संभाल लेती हूँ। जूही, ये देख, मैं मुन्नी के लिए दूध लेकर आई हूँ, तो उसकी फिक्र मत कर। मैं उसे दूध पिला देती हूँ। अब वैसे रूही, तूने इतनी जल्दी नाश्ता कर लिया? हाँ हाँ, वो मुझे ज्यादा भूख नहीं थी। जूही, जी मम्मी जी। जूही, कुछ ही देर में शीतल और नाहर की सगाई होने वाली है। तुम तो सगाई में शामिल हो नहीं सकती, लेकिन मुन्नी का ये पहला फंक्शन है, तो तुम मुन्नी को बहुत अच्छे से तैयार कर देना। और राहत मुन्नी को लेकर नीचे आ जाएगी। जी जी मम्मी जी। क्या हुआ रूही? नाहर जी जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो तू क्यों रो रही है? तूने तो कहा था ना कि तुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं रो रही हूँ। नहीं रो रही ना, तो ये घूंघट हटा, दिखा अपना चेहरा मुझे। ठीक है, मैं खुद ही आके देख लेती हूँ। अब मैंने कहा ना, मैं नहीं रो रही हूँ, तू बैठ जा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता ना तुझे, इसलिए तुझे भूख नहीं लग रही थी, है ना? तो ये सब छोड़, मुन्नी को तैयार करना है ना। मैं मुन्नी को तैयार कर देती हूँ। तू आराम कर। ये देख, कितनी प्यारी फ्रॉक है ना।
हमारी मुन्नी तो इस फ्रॉक में और भी ज्यादा प्यारी लगेगी। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, ये फ्रॉक और मुन्नी को अपने कमरे में लेकर जाती हूँ, उसको वहीं तैयार कर देती हूँ। मैं आती हूँ। मैं जानती हूँ रूही कि तू अपने आंसू, अपना दर्द मुझसे छुपाना चाहती है, ताकि तेरा दर्द देख के मुझे तकलीफ ना हो। आंखों के आंसू छुपा के स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही है तू। मैं तेरी बहन हूँ रूही, तेरे हंसी के पीछे छुपा गम बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे कुछ तो करना होगा इस सगाई को रोकने के लिए। मैं क्या करूँ? मैं ये सगाई नहीं होने दे सकती। चलिए आज भी और हर जन्म में नहाज ही मेरे पति रहेंगे, चाहे उनकी जिंदगी में मेरी जगह होना। और प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि अपनी खुशी को पीछे छोड़कर दूसरे की जिंदगी को पूरा होता देखना भी प्यार कहलाता है। इसीलिए मुझे नहाज जी के इस नए सफर के लिए मुस्कुराना ही होगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरे। पूजा हो चुकी है, अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना सकते हैं। माँ जी इसमें तो अंगूठी नहीं है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।